गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑगस्ट कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद के सामान्य परिचय का अध्ययन करने जा रहे हैं। ऑगस्ट कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है, लेकिन यह मान्यता वहीं तक सत्य है जहाँ तक यह कहा जाए कि इस दिशा में कॉम्टे के योगदान संगठन एवं समन्वय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु मौलिक चिंतन की दृष्टि से कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक नहीं माना जा सकता, क्योंकि कॉम्टे से पूर्व ह्यूम, कांट एवं मोल आदि विद्वानों ने प्रत्यक्षवाद पर अपने विस्तृत विचार प्रकट किए थे। उनके विचारों का कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद संबंधी चिंतन पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जा सकता है। ऑगस्ट कॉम्टे के विचार अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्षवाद है। वैज्ञानिक पद्धति का आधार है अनुभव, प्रयोग और वर्गीकरण। मौलिक रूप से कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद को विशुद्ध वैज्ञानिक चिंतन माना जाना चाहिए। वैज्ञानिक चिंतन अथवा प्रत्यक्षवाद के द्वारा हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वह सत्यता के काफ़ी नज़दीक होते हैं। कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक विचार प्रणाली है जिसमें कल्पना को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। प्रत्यक्षवाद मूलतः निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित प्रणाली है। प्रत्यक्षवाद तथ्यों के आधार पर वास्तविक ज्ञान है, जिसके आधार पर हम आगे पीछे की प्रत्येक बात को समझ सकते हैं तथा प्रत्येक समस्या का सही और वास्तविक निदान कर सकते हैं। कॉम्टे का मत है कि निरपेक्ष सत्य, जिसे प्राप्त करना संभव ही नहीं है, इसकी तलाश को छोड़कर जो घटनाएं या वस्तुएं विश्व में दृष्टिगोचर होती हैं उन्हीं का हमें अध्ययन करना चाहिए। यही कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद है। अति सरल और स्पष्ट शब्दों में इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्रत्यक्ष है उसी का अध्ययन करो, जो अप्रत्यक्ष है उसे छोड़ दो। यही कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद है। कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद को रोलिन चैम्बलिस के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्यक्षवाद का संबंध काल्पनिक की अपेक्षा काल्पनिक जगत से है, समस्त ज्ञान की अपेक्षा उपयोगी ज्ञान से है, उन तथ्यों से है जिनका किसी निश्चित अंश तक अवलोकन संभव है। यह विस्तृत स्पष्ट भावों की अपेक्षा संक्षिप्त ज्ञान से है, स्थिर विभिन्नताओं की अपेक्षा सदा परिवर्तित चैतन्य सत्य, निरपेक्ष की अपेक्षा सापेक्ष से संबंधित है। अंतिम में प्रत्यक्षवाद सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें यह उन सभी को एक सह संबंधित कर संकलित कर लेता है जो इसकी भावना एवं पद्धति का प्रयोग करते हैं। संक्षेप में प्रत्यक्षवाद विचार की प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की जा सकती है। कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद को डॉक्टर ब्रिजेज ने एक बहुत सुंदर उदाहरण द्वारा समझाया है कि यदि कोई व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है तो इस घटना की व्याख्या धर्मशास्त्री, तत्व दार्शनिक और वैज्ञानिक चिंतन करने वाले प्रत्यक्षवादी पृथक पृथक कैसे करेंगे। धर्मशास्त्री चिंतनकर्ता व्यक्ति की इस प्रकार से मृत्यु को देवी कृपा मानकर समझाएंगे। दार्शनिक मिलन एवं विरह प्रकृति के नियम को मानकर समझाएंगे, और जो प्रत्यक्षवादी शव का परीक्षण कर समझाएंगे।